दोस्तों, क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी अच्छी स्कीम्स लॉन्च कर रखी हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं और सेफली एफडी से बेटर रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ही बेटर स्कीम्स हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं। और ऐसी 5 स्कीम्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको यहां पर यह भी बताऊंगा कि आपके हिसाब से कौन सी स्कीम बेटर रहेगी, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इसमें जो एवरेज रिटर्न्स रहते हैं वो 7.7% के आसपास रहते हैं। गवर्नमेंट कभी कभी इसको ऊपर नीचे करती है, लेकिन अप्रॉक्स इतना ही रहता है। इस स्कीम में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस या बैंक के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन इस स्कीम में प्रॉब्लम यह है कि यहां पर 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। यानी अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 5 साल से पहले उस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है क्योंकि इससे आपका एक डिसिप्लिन बनता है और उसमें कंपाउंडिंग होने का आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहां पे आप मिनिमम 1000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम जितने चाहें आप उतने इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये पर एनम की बात चल रही है। और रही बात इसमें टैक्स की, तो इसमें जो इनकम होगी वो टैक्स फ्री नहीं है, लेकिन आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से ही अपना टैक्स पे करना होगा। तो अगर आप एफडी का कोई बेटर अल्टरनेटिव देखना चाहते हैं तो फिर आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 7.7% का पर एनम रिटर्न मिल जाता है, जो कि अगर एफडी से कंपेयर करें तो यहां पर 1% ज्यादा होता है। इवन अगर आप 5 साल वाली एफडी कराएंगे तब भी उससे 1% ज्यादा ही होगा। तो पहली स्कीम आपको समझ आ गई है। तो अगर आप 5 साल के लिए ज्यादा रिस्क ना लेते हुए रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी स्कीम है यह है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर मान लीजिए आपकी कोई बेटी है तो फिर समझ लीजिए ये स्कीम आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि यहां पर जो एवरेज रिटर्न्स हैं ये 8.2 ईयर्स पर एनम है। इतने रिटर्न्स आपको किसी भी एफडी में किसी भी हाल में नहीं मिल सकते हैं। और इसके अलावा कई बार तो स्टॉक मार्केट के आसपास के रिटर्न्स हो जाते हैं ये, जब मार्केट खराब परफॉर्म करता है। हाँ, लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ऑब्वियस सी बात है कि आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि आपकी कोई ना कोई बेटी होनी चाहिए जिसकी जो उम्र है वो 10 साल से कम होनी चाहिए। यानी अगर 10 साल से छोटी आपकी बेटी है तो आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम में लॉक इन पीरियड जो रहता है वो 21 साल का रहता है। देखिए, इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इतना समझ के चलना होगा कि आप अपनी बेटी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब आपकी बेटी छोटी है तब आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 21 साल का एक टाइम पीरियड रखा गया है, जिसमें आपको पता है कि उस टाइम पर हो सकता है आप उसकी शादी करेंगे या फिर उसकी एजुकेशन के लिए आपको पैसे चाहिए रहेंगे। तो यहां पर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आप अपनी बेटी की शादी का या फिर उसकी एजुकेशन का खर्चा उठा सकते हैं। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए अब 18 साल की उम्र जब लड़की की हो जाती है तब आप उसकी शादी करना चाहते हैं तो उस केस में भी आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो लॉक इन पीरियड है वो 21 साल का रखा गया है। इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 250 रुपए पर ईयर और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर ईयर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो 8.2% पर एनम के रिटर्न्स मिल रहे हैं, और उसके बाद वो जो रिटर्न्स हैं ये पूरे के पूरे टैक्स फ्री भी हैं। यानी इसके ऊपर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो वही आप बैंक या पोस्ट ऑफिस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी बेटी है जिसके लिए आप पैसे सेव करने की सोच रहे हैं तो इससे बेटर स्कीम हो ही नहीं सकती। अब इसके बाद अगर तीसरी स्कीम की बात करें तो यहां पर जो थर्ड स्कीम है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें भी जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं वो 8.2% पर एनम के एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन यहां पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए, या आपके पेरेंट्स अगर अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो 60 साल से ज्यादा की एज है तो वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई डिफेंस पर्सन है जो कि रिसेंटली रिटायर हुआ है, तो अगर उसकी उम्र 50 साल भी है तो भी वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंडर अपना जो पैसा है उसको सेव कर सकता है। लेकिन शर्त है कि जैसे ही वो रिटायर होता है उसके 1 महीने के बाद ही या 1 महीने के अंदर अंदर ही उन्हें इस स्कीम के लिए अप्लाई करना होगा, तभी उनके लिए जो एज है वो 50 ईयर्स है। अदरवाइज नॉर्मल एज यहां पर 60 ईयर्स की रखी गई है। इस स्कीम में भी आप पोस्ट ऑफिस या बैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1000 रुपए की है, और इसमें मैक्सिमम आप 30 लाख रुपए तक सेव कर सकते हैं। तो एक तरह से अगर मान लीजिए आप रिटायर होते हैं, आपके पास एकदम से अच्छा खासा पैसा आ जाता है और उस पैसे को आप फर्दर 5 साल के लिए सेव करना चाहते हैं तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंडर उसको सेव कर सकते हैं, जिसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड है। तो 5 साल में आपका पैसा ठीक ठाक ग्रो करेगा क्योंकि रिटर्न्स भी ठीक ठाक मिल रहे हैं। लेकिन इसमें भी आपको टैक्स पे करना होता है। जो रिटर्न्स कमाएंगे उस पर टैक्स होगा, जो कि आपके स्लैब के हिसाब से रहेगा।
तो बट फिर भी अगर देखा जाए तो एफडी में भी आप जो रिटर्न्स कमाते हैं उसमें भी आपको अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना होता है। तो यहां पर आप कम से कम एफडी से बेटर रिटर्न्स तो कमा रहे हैं। वैसे अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो फिर कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, और इन सभी स्कीम के हिसाब से किसके हिसाब से कौन सी स्कीम सही रहेगी ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हम एक और वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बना सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है इसका नाम है पीपीएफ। आप सभी ने इसके बारे में सुन रखा होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इस स्कीम के अंडर आपको 7.1% पर एनम के रिटर्न्स मिल जाते हैं। एवरेज रिटर्न्स की बात की जा रही है, और यहां पर जो लॉक इन पीरियड है वो 15 साल का है। देखिए ज्यादातर जिनमें लॉक इन पीरियड्स में आपको बता रहा हूं, इसका मतलब यह है कि अगर इस पे 15 साल का लॉक इन पीरियड है तो 15 साल से पहले आप इस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। बहुत एक्सट्रीम ही सिचुएशन होती है जिनमें आप पैसे को निकाल पाएं, जैसे अगर मान लीजिए किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर कोई कोर्ट का ऑर्डर होता है, तभी उस पैसे को निकाला जा सकता है। तो मान के चल सकते हैं कि 15 साल के लिए अगर लगा दिए तो फिर निकालना बहुत मुश्किल है। एक आध ऐसे केस हैं जिनमें आप पेनल्टी पे करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यही मान के चलना है कि अगर आप 15 साल के लॉक इन पीरियड वाले किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उतने लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करके रखेंगे तभी आपको फायदा होगा। तो आप पहले तो 15 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको 7.1% पर एनम का रिटर्न मिलता है, और आगे अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए ठीक ठाक कॉपर्स बन गया है, अभी आपको उस पैसे की जरूरत नहीं है, तो आगे 5 साल के लिए और उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होती है वो 500 रुपए पर ईयर से लेके 1.5 लाख रुपए पर ईयर तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो इनकम आप यहां से कमाते हैं वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री होती है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आपको रिटर्न्स भले ही थोड़े से, अगर हमने जो ऑप्शन देखे थे उनसे कम मिल रहे हैं, बट जो इनकम मिल रही है वो टैक्स फ्री है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है। और साथ ही यहाँ पर भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पोस्ट ऑफिस या बैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एंड फाइनली जो 5th स्कीम जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वो है नेशनल पेंशन स्कीम। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को एनपीएस के बारे में ऑलरेडी पता होगा, आपने या तो इन्वेस्ट कर रखा होगा या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे होंगे। तो इस स्कीम में होता क्या है कि आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में भी लगाया जाता है, यानी आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो फिक्स रिटर्न्स नहीं हो सकते हैं। अगर हमारा स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपके जो रिटर्न्स होंगे वो भी अच्छे बनेंगे, यानी ये मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स हैं। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, बट आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप 10 से लेके 12% तक के रिटर्न्स कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो लॉक इन पीरियड होता है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को लगती है कि भाई 60 साल की एज तक आप इस पैसे को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि लॉक इन पीरियड इतना ज़्यादा रखा गया है। बट लॉक इन पीरियड रखने का फायदा ही यही है कि यहाँ पर आप डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको ठीक ठाक 10 से 12% के रिटर्न्स मिल सकते हैं। और जब स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है ना आपकी इन्वेस्टमेंट, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप थोड़े बहुत टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे, 1-2 साल के लिए, तो आपको लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। अब इसी में एक ऑटो चॉइस का भी ऑप्शन होता है। अगर आप चाहें तो आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, जिससे जैसे जैसे आपकी जो एज बढ़ती जाएगी आपका जो इक्विटी एक्सपोजर होगा वो कम होता जाएगा, यानी आपको उतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, थोड़े से स्टेबल रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके लिए सेफ रहेगा। अगर आपको लगता है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसमें भी आप बैंक और पोस्ट ऑफिस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपए पर ईयर से लेके मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रही बात की ये जो पैसा आपके पास आएगा क्या ये टैक्स फ्री होगा, तो देखिए आप इस पैसे को चाहें तो, क्योंकि ये नेशनल पेंशन स्कीम है तो इसमें आपको पेंशन भी मिलेगी। तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए आपने 60 साल की एज तक बना लिया, तो अब उसमें से 60% पैसा आप एक बारी में ले सकते हैं, यानी लमसम पेमेंट ले सकते हैं। तो 60 लाख रुपए आपके पास जो आएंगे वो टैक्स फ्री होंगे, लेकिन जो बचे हुए 40 लाख रुपए होंगे उसको एज अ पेंशन आप ले सकते हैं, और इसमें जो टैक्स होता है वो आपके स्लैब के हिसाब से लगाया जाता है। यानी आपको जो पेंशन आएगी उस टाइम पे आपका जो टैक्स स्लैब चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको वहां पे टैक्स पे करना होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन रिस्क यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका जो पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट से लिंक्ड रहता है। अब बात करते हैं फाइनली आपके हिसाब से कौन सी स्कीम बेटर रहेगी। तो देखिए सबसे पहले अगर आपकी कोई बेटी है जिसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, उसके भविष्य को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो सुकन्या समृद्धि योजना से बेटर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड व्यक्ति हैं जो कि अपनी इनकम के ऊपर ठीक ठाक रिटर्न्स कमाना चाहता है, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपके लिए बेटर रहेगी। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आप जनरल इन्वेस्टमेंट
करना चाहते हैं, आपकी बेटी भी कोई नहीं है, तो फिर आपके लिए ठीक ऑप्शन रहेगा पीपीएफ का, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड का। अगर आप 5 साल के लॉक इन के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं, जिसपे आप एफडी से बेटर रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अच्छा ऑप्शन है। और फाइनली अगर आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिसकी एज अभी बहुत ज्यादा नहीं है, आप यंग हैं, अपने 20s में हैं, 30s में हैं, और ऐसे टाइम पे आप थोड़ा सा हाई रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, तो फिर आपके लिए बेटर रहता है कि आप किसी इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें, जहां पर आपको लॉन्ग टर्म में 10 से 12% के रिटर्न्स मिल जाएंगे। लॉक इन पीरियड भी कुछ नहीं रहता है। अगर आप इन्वेस्ट करने के 6 महीने बाद देखेंगे कि अरे जी मुझे तो लॉस चल रहा है, तो फिर आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं बनी है। लेकिन अगर रिस्क लेने के लिए रेडी हैं तो म्यूचुअल फंड को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास अपना एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट नहीं है तो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।